चलिए भाई, स्वागत है आपका चारी दादी क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अशुद्धि संशोधन, यानी शुद्ध अशुद्ध वाक्य। अब देखिए, शुद्ध अशुद्ध वाक्य जो है, इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ का हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप इंग्लिश में सिंटेक्स पढ़ते हैं तो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, तभी सिंटेक्स को हम हल कर पाते हैं। तो ठीक वैसे ही हमारे जितने शब्दों के भेद हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया आदि जितने भी हैं 8 जो, इनका अच्छी तरह से अध्ययन कर लेने पर ये वाक्यों को शुद्ध करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब आज चलिए, जैसे आप पहला वाक्य है, मेरे को अपनी पुस्तक देकर जाना। अब देखिए, इसमें शुद्धि किसकी है? मेरे को। अब मेरे को क्या हो जाएगा यहाँ पर? मुझे। तो यहाँ पर ये सर्वनाम की शुद्धि हो गई। मुझे अपनी पुस्तक देकर जाना। जहाँ आपने शब्दों के भेद का अच्छी तरह से अध्ययन किया, तो इन शब्दों, इन वाक्यों को शुद्ध करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और ज़्यादा मुश्किल नहीं आते। ऐसे ही जो मैं लेकर आपको आई हूँ ना, सॉल्ड वाइज, यही सब आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, ज़्यादा आपको नहीं आएंगे, यही सब आते हैं। अब जैसे आपका हो गया कि राम ने आपके ऊपर मुकदमा चलाया है। राम ने आपके ऊपर मुकदमा चलाया है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? राम ने आपके ऊपर मुकदमा चलाया है, तो यहाँ होगा आप पर राम ने मुकदमा चलाया है। ठीक हुआ? चलिए आगे देखते हैं। सुधा का स्वभाव राधा की तरह है। अक्सर तो बोलचाल में हम लोग बोल ही देते हैं, सुधा का स्वभाव राधा की तरह है, तो इसको हम बोलेंगे सुधा का स्वभाव राधा जैसा है। अब जैसे प्रातः काल के समय सर्दी काफ़ी थी। कोई भी समय हम ले लेंगे, प्रातः काल, आपका सायंकाल, दोपहर, कोई भी समय अगर हम ले लेते हैं तो उसके साथ फिर समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रातः काल, यही काफ़ी है, इसके साथ समय लगाने की जरूरत नहीं है। तो प्रातः काल के समय सर्दी काफ़ी थी, तो इसका हो जाएगा प्रातः काल काफ़ी सर्दी थी। ठीक। अब चलिए आगे, जैसे यहाँ नहीं लिखो। अक्सर हम लोग बोलते हैं यहाँ मत लिखो, यही सही है। भले हम लोग इसको बोलचाल में बोल देते हैं, यहाँ मत लिखो, यहाँ मत बैठो, यही सही है। तो यहाँ नहीं लिखो, ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ मत लिखो। फिर जैसे है आपका, किसी और दूसरे आदमी को वहाँ भेजो। किसी और दूसरे आदमी को वहाँ भेजो। अब इसमें हो जाएगा वहाँ किसी दूसरे आदमी को भेजो। अब किसी और, फिर दूसरे, अब और से मतलब नहीं, किसी और दूसरे को नहीं, वहाँ किसी दूसरे आदमी को भेजो। अब पढ़ने में, जैसे मैं पढ़ने का नित्य व्यायाम करता हूँ। तो भाई पढ़ने में तो व्यायाम की कोई आवश्यकता नहीं, पढ़ने में तो अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो मैं पढ़ने का नित्य अभ्यास करता हूँ, इसका होगा मैं पढ़ने का नित्य अभ्यास करता हूँ। अब जैसे इसमें है लब्ध प्रतिष्ठित। यहाँ पर ये लब्ध प्रतिष्ठित, तो फिर ऐसे हो गया, वो प्रतिष्ठित लोग सम्मानित लोग हो गया। जो सम्मानित लोग हैं तो लब्ध को कोई सवाल है नहीं, प्रतिष्ठित प्राप्त व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, प्रतिष्ठित प्राप्त व्यक्ति नहीं होगा, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होगा। तो इसलिए इसमें हो जाएगा लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध प्रतिष्ठ लोगों को ही यश मिलता है।
बैल और गाय खड़ी हैं। अब इसमें जब दो से शुरू होगा, जब दो से यानी दो इसमें संज्ञा हो गई, बैल और गाय, और से जुड़ा है, तो इसमें आप बैल और गाय खड़े हैं बहुवचन हो जाएगा। क्रिया फिर क्या हो जाएगी? खड़ी है नहीं, क्रिया वचन नहीं होगी, बहुवचन हो जाएगी, क्योंकि आपका यहाँ पे संज्ञा दो हो गए। तो बैल और गाय क्या हैं? खड़े हैं। अब फिर अगर उन्हें समझ में आ जाएगा, उन्हें समझ में, वैसे जनरली हम लोग बोल देते हैं, इसको गलत समझेंगे नहीं, उन्हें समझ में सब आ जाएगा, पर इसमें थोड़ी सी हमें समझदारी देना है कि उनकी समझ में आ जाएगा, उनकी समझ में आ जाएगा। फिर है एक चाय का प्याला लाओ, एक चाय का प्याला लाओ। अब इसमें हो जाएगा एक चाय का प्याला लाओ में, अब चाय का प्याला नहीं भाई, एक कप चाय आप मांग रहे हैं ना, तो एक प्याला चाय लाओ। एक वाक और नीचे हो गया, थोड़ा सा वीडियो इधर उधर हो गई है, पर बाकी आपको सब सही हो जाएगा। अब इसमें 10,000 की टिकट गायब हो गया, 10,000 का टिकट है। अब यहाँ तो बहुवचन 10,000 का है और टिकट गायब हो गया, गायब हो गए होगा, तो इसमें हो जाएगा 10,000 के टिकट गायब हो गए। तो आप देखते चल रहे हैं कि जो आपके शब्दों के भेद हैं, जो शब्द हैं 8, उन्हीं की गलतियां सुधारी जा रही हैं। अब जैसे अब इसमें हो गया, अब 10,000 के टिकट गायब हो गए, है ना। अब चलिए जैसे आगे वाक्य है कि हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं, हम अपने पिता के, तो हम तो बहुवचन होता है, तो यहाँ तो हम नहीं होगा, इसमें मैं होगा। मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ, मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। अब आता है जैसे सभा के हर सदस्यों की यही राय थी, सभा के हर सदस्यों की यही राय थी। अब इसका जो हम लोग सही लिखेंगे तो होगा सभा में प्रत्येक सदस्य, सभा में प्रत्येक सदस्य की यही राय थी। मैंने एक लोहे की बाल्टी खरीदी, मैंने एक लोहे की बाल्टी खरीदी, तो मैंने लोहे की एक बाल्टी खरीदी। एक लोहे की बाल्टी नहीं कि एक लोहा की बनी बाल्टी है, मैंने लोहे की एक बाल्टी खरीदी। देखो इस वाक्य को पढ़ के समझ में आता है कि बाल्टी किसकी है? लोहे की बनी। तो मैंने लोहे की एक बाल्टी खरीदी। नेताजी बेफालतू में कार्यकर्ता को डांटने लगे। अच्छा, नेताजी बेफालतू, अक्सर लोग बोलते हैं बेफालतू, क्या बेफालतू में बात कर रहे हैं, करते हैं ना। तो इसमें हो जाएगा कि नेताजी बेमतलब कार्यकर्ता को डांटने, अब फालतू भी है बे भी है, दोनों चीज नहीं लगेगा ना। तो नेताजी बेमतलब कार्यकर्ता को डांटने लगे। अब चलिए आगे है, निरपराधी को दंड देना क्या है? पाप है। निरपराधी जो अपराधी नहीं है। अब यहाँ पर निरपराध को संज्ञा, अपराधी है, निरपराधी तो आपका हो जाएगा ये विशेषण। निरपराध को दंड देना पाप है, क्योंकि दंड किसी आप संज्ञा जो है व्यक्ति है उसको देंगे। फिर है आपका अन्न का अभाव चिंतनीय है। नहीं, अभी है वे लोग परस्पर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वे लोग भी हैं, परस्पर भी है और एक दूसरे से भी है। तो वे लोग परस्पर एक दूसरे से नहीं, वे लोग परस्पर बातें कर रहे थे। परस्पर का मतलब खुद ही हो गया एक दूसरे से। अन्न का अभाव चिंतनीय है, तो अन्न का अभाव क्या है? सोचनीय है। अन्न का अभाव
शोचनीय है, सोचने योग्य है उनका भाव। फिर जैसे इसमें है, यद्यपि उन्होंने बुलाया था किंतु मैं नहीं गया। अब था के बाद अर्धविराम भी है, अब किंतु भी है। तो ये आपका वाक्य कैसे लिखा जाएगा? यद्यपि उसने मुझे बुलाया था, यद्यपि उन्होंने बुलाया था किंतु मैं नहीं गया, तो इसमें किंतु नहीं लगेगा। यद्यपि उन्होंने बुलाया था तथापि फिर भी मैं नहीं गया। फिर एक है आगे, उसकी आँख से आंसू बह रहा था। उसकी आँख से, भैया एक आँख से तो आंसू बहेगा नहीं, आंसू तो दोनों आँख से बहेगा। तो उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे, बह रहा था सारी, क्योंकि आंसू का तो बहुवचन होता नहीं। उसकी आँख है तो आँखों से हो जाएगा, दोनों आँखों से। उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे, ये सही होगा। मैं ही गलत बोल गई थी इसके पहले। तो ये कुछ वाक्य हैं जिसको मैंने आपके लिए चुन करके आज वीडियो में भेजा है। और आपसे फिर मैं याद दिलाना चाहूँगी आपको याद रहता है पर आप लोग करते नहीं बच्चों। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन, एक लाइन में ही सब कुछ है, बस उंगली टच करते जाओ, फटाफट हो जाए। इतना तो ज़रूर कर देना चाहिए आपको। देखिए कितनी बार मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ, हर वीडियो में करती हूँ। और एक बात मैं आपको और दिला दूँ, जिसको अंग्रेजी में पढ़ना है, आपको वीडियो के लिए है, लेखपाल के लिए है। इसके पहले मैंने, आप खोलेंगे चारी दादी क्लासेस तो आपको लाइन से बहुत सारी वीडियोज़ मेरी मिलेंगी इंग्लिश में। सारा कुछ मैंने इंग्लिश में आपको दे दिया है, कुछ भी आपको बचा नहीं कहीं और से आपको लेने की आवश्यकता पड़े। पर वही एक आग्रह कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। धन्यवाद। खूब खुश रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, खूब अच्छे बनिए। अगले वीडियो में फिर हम अच्छी चीज़ें लेकर के आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।